अधर की, हम तो है मुरली तेरे अधर की। ठाकुर जी से कहना है क्या है श्याम सुंदर, चाहे जैसे भी हो हमें अपना लो। और कहना क्या है, मैं हूँ मुरलिया तेरे अधर की, मैं हूँ मुरलिया तेरे अधर की। कि गजब की बांसुरी बजती है, उस वृंदावन बसैया की। करूं तारीफ मुरली की, या मुरलीधर कन्हैया की, या तारीफ मुरली की, या मुरलीधर कन्हैया। कि जहां न काम चलता था तीर और कमानों से, जहां न काम चलता था तीर और कमानों से, यहाँ विजय 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 नटवर की होती है, यहाँ बंसी की तानों पे विजय नटवर की होती है, मुरली की तानों पे। हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ। और चाहे तुझे से नचाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हाँ जी हाँ मुरलिया वाले, हो जी हाँ मुरलिया वाले, हाँ जी हाँ मुरलिया वाले, हो जी हाँ मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। ओहो मुरलिया वाले, हाँ हाँ मुरलिया वाले, ओहो मुरलिया वाले, हाँ मुरलिया वाले। बोल बंसी वाले की। और जब बड़े भाव से कीर्तन हुआ, भगवान को यही तो चाहिए। भगवान तैयार बैठा है कि मुझे कोई बुलावे तो सही, मैं तैयार बैठा हूं, मुझे कोई आवाज तो दे। लेकिन हम अभागे भगवान को न बुला करके सबको बुलाने में लगे हुए हैं, सबको रिझाने में लगे हुए हैं। भगवान की तरफ हमारा ध्यान। और जब भगवान को याद किया गया, भगवान आए, भगवान ने सबको सुख दिया। भगवान ने भगवान को अगर कोई सुख पहुंचा सकता है, बाबूजी भगवान को यदि कोई सुख पहुंचा सकता है तो वो केवल भक्त हैं। मां को अगर कोई रिझा सकता है, मां का हृदय कोई प्रसन्न कर सकता है, तो वो उसका पुत्र है। कोई दूसरा मां को उसके अलावा अंतर मन से जो प्रसन्नता होती है वो कोई दूसरा दे नहीं सकता। भगवान रीझ गए। वो भगवान जब रीझते हैं तो क्या कहते हैं, तुम मुझसे मांग लो, मैं खुश हूं, बहुत खुश हूं आज, जिसको जो चाहिए सो मांग लो। लेकिन वहां गृहस्थ तो थे नहीं, वहां तो सबके सब संत लोग बैठे हुए थे, सन्यासी बैठे हुए थे, ऋषि मुनि बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा, प्रभु आपको प्रसन्न देख करके हम भी बहुत प्रसन्न हैं, तो वरदान मांगो, क्या चाहिए? बोले ये वरदान दे दो, जब कभी भी आपकी कथा हुआ करे, आप अपने इन पार्षदों से तो हमेशा इसी तरह आकर के वहां पर आनंद बरसाते रहो। अर्थ न धर्म ना काम रुचि, गति न चाहूं निर्माण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान भगवान का चित्त
भगवान का मन बड़ा प्रसन्न हुआ, क्योंकि मांगा क्या है? भगवान से भगवान को। हम भगवान से भगवान को नहीं मांगते, भगवान से उस चीज को मांगते हैं जो कहते हैं भगवान। भगवान की दृष्टि में उनका कोई कीमत नहीं। जो तुमने मांग लिया, एक बार अवसर तो दिया कि मांग लो, लेकिन हम अभागे उस चीज को मांग लेते हैं जो कि बिना मांगे ही मिलने वाली है, क्योंकि प्रारब्ध से अधिक मिलता नहीं। अगर प्रारब्ध से अधिक मिल जाता हो, बिना दिए मिल जाता हो, तो बताइए बहन, बड़ी हमारी बहनें बैठी हैं, बहू हैं, बेटियां, आप भाई लोग, कौन नहीं मांगता? तो प्रश्न ये पैदा, हमारा अगला हम प्रश्न ये करेंगे कि फिर क्यों नहीं मिल गया? मांगा था तो फिर क्यों नहीं दे दिया उन्होंने? कहो भगवान के यहाँ छल कपट है, कहो भगवान के यहाँ भेदभाव है। अगर भेदभाव नहीं है तो भाई गुलशन जी के पास अधिक है, या प्रभु जी के पास अधिक है, या चरवुद जी के पास अधिक है, या किसी के पास कम है, तो ये क्यों है? ये निरीमूर्खता है कि हमारे करने से हमें मिला है। वो जो हम पहले दे के आए हैं उसका बदला हमें भगवान को आप उसको वापस करना पड़ रहा है। ये नहीं है भगवान की कृपा, ये नहीं है। भगवान की कृपा तो ये है कि वो आकर के अपनी भक्ति का वरदान दे दें। तो उन्होंने कहा मैं प्रसन्न हुआ और तथास्तु कह दिया कि मैं आपका जो मांग है उसको पूरी करता हूं। जहां कहीं भी कथा होगी मैं, लेकिन कथा होगी मीन्स फिर कड़वा है। कथा होगी तो कथा कौन कह रहा है? कथावाचक अगर कामी है तो, काम से मतलब कामना, काम से मतलब उसकी दृष्टि श्रोताओं की जेबों पर है तो कथा हो रही है। कथा में अगर निष्काम भाव नहीं है तो, सद्भाव नहीं है तो भगवान प्रसन्न होंगे क्या? तो भगवान ने जो तथास्तु कहा है कि हाँ मैं आऊंगा, अपने पार्षदों के साथ आऊंगा, तो पहले वो माहौल तो तैयार करना पड़ेगा ना। कथा वक्ता इतना निष्कामी तो होना चाहिए, वरना तो यज्ञ भी होते हैं स्वाहा 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 स्वाहा।